अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। सरो किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल और यार को खुश रखे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल का, नॉर्मल कप है ये। और इसमें मैंने 2 अदद प्याज स्लाइस में काटे हैं, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। तो आप चाहें तो थोड़ी बचा लें या सारी डाल दें। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कलर दे लेते हैं, लाइट ब्राउन सा। और अब इसमें डाल देंगे हम जीरा 1 टेबल स्पून। तो इसको जरा सा चटका लेते हैं हम। और ये है पत्तों वाला शलजम गोश्त। जो शलजम के साथ पत्ते लगे होते हैं ना, ये वो वाला मैं बना रही हूँ। ये स्पेशल मैंने मंगवाए थे दूसरे शहर से, हमारे शहर में नहीं आते। तो अब इसमें डाल देंगे मिर्चें 1 टेबल स्पून और नमक हस्बे जरूरत। तो ये मैंने डाला है 1 टीस्पून। और मैंने गोश्त लिया था 500 ग्राम। तो बीफ का गोश्त है, तो ये इसमें डाल के इसको मसालों में मिक्स कर लेते हैं। और ये इतना मजेदार पत्तों का शलजम गोश्त बनता है ना, यकीन करें कि ये दिल करता है कि हम बार बार खाएं। तो ये सर्दियों में आते हैं शलजम, बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार होते हैं। तो ये आप लाजमी बनाया करें। अब इसमें डाल देंगे गोश्त गलने के लिए पानी। तो पानी हम डाल देते हैं 3 गिलास। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 गिलास आप पानी डाल दें। और इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन कोई आधा घंटा लगेगा या पौना घंटा। तो कवर कर देते हैं। और अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 20 मिनट का आपने प्रेशर लगाना है। अब चेक कर लेते हैं हम। और गोश्त हमारा गल चुका है और देखें पानी भी थोड़ा सा रह चुका है। तो क्या करेंगे, अब एक बोटी उठाएंगे और चेक कर लेते हैं। अभी बिल्कुल हल्की सी कसर बाकी है, क्योंकि इसमें हमने पत्ते डालने हैं तो उसके साथ भी पकाना है, तो ये गल जाएगा उस टाइम तक। और ये 1 किलो शलजम के पत्ते थे, मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। ये पालक नहीं है, ना मूली के पत्ते हैं, ये शलजम के पत्ते हैं, याद रखना है आपने। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है, 3-4 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। और 250 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और इनको हम पकाएंगे। और हल्दी पाउडर मैंने नहीं डाला था पहले, तो अब डाल दिया है 1 टीस्पून। तो इन सबको हम कर लेंगे मिक्स। तो मिक्स कर लें इसको, ताकि अच्छे से पत्ते हमारे गल जाएं गोश्त के साथ ही। और इसमें डाल देंगे शलजम। ये 1 किलो शलजम थे। और ये देखिए इस तरीके से आपने काटना है, बहुत बड़ा साइज आपने नहीं काटना। तो इसको हमने डाल के मिक्स करके पकाना है, गलाना है, ताकि अच्छी तरह गोश्त, शलजम और पत्ते पक जाएं, साथ में टमाटर भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसको कवर कर देंगे हम 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। और 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। बहुत ही वीआईपी से शलजम गोश्त, ये देखें क्या लुक आई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। और बोटी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है। और ये बीफ की बोटी है, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस थोड़ी सी भुनाई होगी, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसको हम भून लेते हैं। और आप इसको खाएं ना, यकीन करें तो बहुत मजा आएगा। और सर्दियों में ऐसी चीजें खाने का बहुत मजा आता है, गरम गरम रोटी हो, साथ पत्तों वाले शलजम हो। गरम मसाला डाला है मैंने इसमें 1 टीस्पून। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारे शलजम गोश्त का पानी खुश्क हो गया था, भुनाई हो चुकी थी। बस इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह पका लेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट। और 1 से 2 मिनट ये पक चुका है। और देखिए क्या मजेदार सा इसका सालन रेडी हुआ है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और मैंने डिश आउट कर लिया है, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ये बना के खाएं और रेसिपी को मेरे फॉलो करें और फीडबैक में बताएं कि आपका शलजम गोश्त कैसा बना है। इसकी आपने एकदम मिक्स करके मैश नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, खड़े खड़े शलजम होने चाहिए। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और घर की रोटी के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।